बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 की लाइव फीड को कुछ घंटों के लिए आज बंद कर दिया गया था और इसकी मेन वजह थी कि वहां पर नॉमिनेशन टास्क जो है हो गया है और कुल मिलाकर इस बार 6 घर वाले नॉमिनेशन में आ फंसे हैं। अभी बिग बॉस शुरू हुए अभी 9 ही दिन हुए हैं, बट ये तीसरा जो है नॉमिनेशन टास्क इस घर में कंप्लीट हो गया है। अब क्योंकि 5 हफ्तों का ये शो बताया जा रहा है तो कम से कम 8 लोगों को अभी इनको निकालना होगा। तो हफ्ते में 2 बार यानी कि वीकेंड के बार पर और मिड वीक इविक्शन भी आपको देखने को आगे मिल सकता है। तो नॉमिनेशन टास्क कुछ इस तरह से हुआ। इस बार थोड़ा अलग टास्क हुआ है नॉमिनेशन का। बिग बॉस में इस बार का नॉमिनेशन टास्क जोड़ियों में किया जाएगा, मतलब कि 2 लोग होंगे और 2 नाम होंगे। आपसी सहमति जरूरी है, मिलकर के नॉमिनेट करना है। तो किसने किसको नॉमिनेट किया और कौन आप फंसा है नॉमिनेशन में, ये देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले लव कटारिया और सना मकबूल, इन दोनों की जोड़ियों को जो है एक्टिविटी एरिया में बुलाया गया और इनके सामने 2 नाम रखे गए, कृतिका मलिक और नेजी का। तो दोनों के लिए ये जो है आसान रहा, क्योंकि दोनों ने मिलकर नेजी को जो है नॉमिनेशन में डाल दिया, घर से बेघर होने के लिए डाल दिया। इसके बाद जो है चंद्रिका और शिवानी कुमारी, ये 2 लोग आए थे और इन दोनों के सामने 2 ऑप्शन रखे गए, जो थे दीपक चौरसिया और मुनीषा का। तो मुनीषा के साथ इन दोनों की उतनी नहीं बनती जितना कि इनकी दीपक चौरसिया के साथ बनती है। तो इन्होंने जो है दीपक चौरसिया को बचा लिया और मुनीषा को जो है नॉमिनेशन में डाल दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, जोड़े में आए रणवीर, शौरी और न्याजी। के सामने ऑप्शन रखे गए साई केतन राव और चंद्रिका का। तो रणवीर शौरी की जो है बनती है साई केतन के साथ में, और साथ ही साथ नेजी को भी साई केतन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस वजह से दोनों ने चंद्रिका को जो है नॉमिनेशन में डाल दिया। इसके बाद जोड़ी में आए साई केतन राव और सना सुल्तान। के सामने नाम दिए गए शिवानी कुमारी और रणवीर शौरी का। तो ये दोनों के लिए ही आसान था, क्योंकि रणवीर इनके फ्रेंड है, तो इन्होंने रणवीर को सेव कर लिया और शिवानी कुमारी को नॉमिनेशन में डाल दिया। इसके बाद जोड़ी में जो आते हैं वो है अरमान मलिक और दीपक चौरसिया। आपस में इनकी कभी बनती नहीं है, तो इनके सामने ऑप्शन थे पौलमी और विशाल पांडे का। तो दोनों ने कुछ बातचीत की और हल ये निकला कि विशाल पांडे को जो है नॉमिनेशन में डाल देते हैं, क्योंकि दोनों का ही जो है पौलमी दास से कोई झगड़ा वगैरह कुछ कहा सुनी तो है नहीं। तो इस वजह से जो है विशाल पांडे के नाम पर एग्रीमेंट बनता है और उनको जो है वो नॉमिनेशन में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नॉमिनेशन में घरवाले इस बार गए हैं वो है विशाल पांडे और शिवानी कुमारी, मुनीषा, नेजी और चंद्रिका। ये 5 लोग ही अभी नॉमिनेशन में हैं। वहाँ नाम के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि बिग बॉस ने इसके लिए पौलमी को और मुनीषा को जो है एक्टिविटी एरिया में बुलाया और इनके सामने ऑप्शन रखे गए लव कटारिया और सना। अब दोनों में से ही जो है इनको एक को चुनना था। आपस में दोनों की सहमति नहीं हुई, जिस वजह से जो है बिग बॉस ने सहमति न होने की वजह से दोनों को नॉमिनेशन में डाल दिया। अब इसमें से जो है मुनीषा ऑलरेडी नॉमिनेटेड थी पहले से, तो बट पौलमी जो है वो भी इस वजह से जो है अब नॉमिनेशन में आ गई। मंडे को जो आप एपिसोड में देखेंगे तो विशाल पांडे, शिवानी कुमारी, मुनीषा, नेजी, चंद्रिका और साथ ही साथ पौलमी दास, ये 6 लोग जो है नॉमिनेशन में आ फंसे हैं। इस बार जो है आसानी रहेगी बिग बॉस के लिए, क्योंकि जो बिग बॉस के फेवरेट हैं जैसे कि साई केतन हो गया, जो सना सुल्तान है जिनको उन्होंने बाहर वाला बनाया था, दीपक चौरसिया हो गए, तो ये सब लोग जो है इस बार नहीं है नॉमिनेशन में। और साथ ही साथ कीर्तिका, अरमान, रवीश लोग भी इस बार के नॉमिनेशन में बच गए हैं। तो आप जो है इन 6 में से किसको चाहते हैं घर में देखना, क्योंकि इस बार बिग बॉस के लिए तो सिंपल हो गया है, उनके कोई भी फेवरेट नहीं है। तो सारी चीज़ अब जनता के ऊपर है, जनता जिसको वोट करेगी वो अब घर में रहेगा। आपको क्या लगता है, आप किसको चाहते हैं घर में और देखना, थोड़ा उनके बारे में और जाना, कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।